हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस वीडियो। इस वीडियो में आपको जेनिक टेक्नोलॉजीज के बारे में बताएंगे। हम यह वीडियो आपको इंफॉर्मेशन और एजुकेशन देने के मकसद से बना रहे हैं। हम कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है। कोई भी निवेश आप अपनी समझ से उतना ही करें जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में कोई फर्क ना पड़े। आगे बढ़ते हैं इस छोटी सी क्लिप के साथ। We're a blockchain company. We're focused on different things to make blockchain easy and accessible for everybody. So one big part is a decentralized action. The other part, we want to enter into tokenization. So we want to tokenize real assets, and this is our goal. Well, we have developed a so-called Zenik Hub. It's a device that brings every kind of blockchain technology in a very, very secure environment and easy to use for everyone. طبعا ضامن الله نهاية اليوم، وشراكتنا مع الشيخ سعيد بن حشر المكتوم هي اللي تعكس توجهات الحكومة وبنفس الوقت توجهات الشركة في ضمان، خلينا نقول ان التشريعات اللي قاعدين نشتغل عليها مع الجهات الحكوميه منها الDIFC، منها الدبي فيوتشر فاونديشن وكل الجهات الثانيه، ان نشتغل تحت منظومتهم وما نطلع عنها. दोस्तों, जेनिक एक ब्लॉकचेन सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है जिसकी मार्केटिंग कर रहा है साफिर। जेनिक और साफिर दोनों दुबई बेस्ड फर्म हैं, दोनों दुबई के अंदर रजिस्टर्ड हैं। यहां हम आपको बताएंगे कि जेनिक क्या है, इसके बैकअप में कौन लोग हैं और क्यों जेनिक का हब हमें लेना चाहिए। जेनिक एक स्टार्टअप है दुबई के अंदर जो 2018 से काम कर रहा है और अपनी खुद की ब्लॉकचेन डेवलप कर चुका है और मार्केट के अंदर सबसे बड़े ब्लॉकचेन सर्विस प्रोवाइडर के रूप में अपने पैर जमाना चाहता है। जेनिक की ब्लॉकचेन की स्पीड 50,000 ट्रांजैक्शन पर सेकेंड की है, जो पहले की अन्य ब्लॉकचेन से बहुत तेज है। यानी इस ब्लॉकचेन से कोई भी ट्रांजैक्शन तुरंत दूसरी जगह पहुंचता है। दुनिया भर में जो भी एसेट हैं, जेनिक उनको डिजिटलाइजेशन, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और टोकनाइजेशन करने के लिए सर्विस दे रहा है और जेनिक इसमें सबसे आगे होने वाला है। ब्लॉकचेन में टोकनाइज करने से क्या फायदा होता है, क्या कारण है कि हम ब्लॉकचेन में टोकनाइज करते हैं? तो दोस्तों, प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए, मल्टी बिलियंस अमाउंट सेव करने के लिए, पूरी ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए और समय की बचत करने के लिए प्रोजेक्ट्स को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में लाया जाता है। क्या क्या टोकनाइज किया जा सकता है ब्लॉकचेन में? रियल एसेट, सोलर सिस्टम, विंड पावर, आर्ट, पेंटिंग आदि। इसके अलावा पेटेंट्स, लाइसेंस, कमोडिटीज एंड फाइनेंशियल एसेट के अलावा बहुत सारी चीजों को टोकनाइज किया जा सकता है। और क्या कारण है ब्लॉकचेन में टोकनाइज करने के? आज टोकनाइजेशन बहुत बड़ा और बहुत तेजी से ग्रो होने वाला मार्केट है। 2019 में $0.5 ट्रिलियन का मार्केट था, 2020 में ये $1 ट्रिलियन का मार्केट हुआ और 2021 में $2 ट्रिलियन का मार्केट है और 2027 में ये $24 ट्रिलियन का मार्केट हो जाएगा। यानी गूगल से 74 गुना बड़ा मार्केट और कोका कोला से 285 गुना बड़ा मार्केट होगा। यानी इसका फाइनेंशियल फ्यूचर भी बहुत बड़ा है। दुनिया की जानी मानी हस्ती ब्लॉकचेन के बारे में क्या सोचते हैं वो आप देख सकते हैं। रिचर्ड बेंसन, जो वर्जिन ग्रुप के फाउंडर हैं, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में विश्वास करते हैं और कहते हैं कि इसमें वो क्षमता है कि ये पेमेंट सिस्टम को बदल सकती है। जॉन एम कैफी, जो फाउंडर है एम कैफी कॉर्प के, वो कहते हैं कि आप बिटकॉइन को नहीं रोक सकते, यह सभी जगह होगा और दुनिया को इसे अपनाना ही होगा और दुनिया भर की गवर्नमेंट भी इसे अपनाने के रास्ते निकालेंगी। और क्रिप्टो को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले एलन मस्क, जो टेस्ला और स्पेस एक्स के सीईओ हैं, उनका कहना है कि कागज के टुकड़ों के रूप में किसी को वैल्यू देने की बजाय क्रिप्टो में पे करना ज्यादा अच्छा है। आइए समझे ब्लॉकचेन के फायदे क्या हैं, जो सब ब्लॉकचेन पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। ब्लॉकचेन डाटा को स्टोर करने का सबसे सुरक्षित तरीका है। डाटा की सुरक्षा यहां अनिवार्य होती है। ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज तरीके से दो पार्टी के बीच काम करता है, यानी कि कोई मीडिएटर नहीं होता। ब्लॉकचेन के स्टोर डाटा में कोई छोटा सा भी चेंज होता है तो वो सेव हो जाता है और ट्रांसपेरेंस रहता है।
यानी संक्षेप में ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो सुरक्षित है, तेज है, किफायती है और बचत करने वाला संसाधन है। आज 50 से भी ज्यादा ब्रांड ब्लॉकचेन में आ चुके हैं। बाइनेंस के सीईओ भी कहते हैं कि ब्लॉकचेन फ्यूचर है, ये आने वाले समय में इंटरनेट से भी बड़ा होगा। आखिर ब्लॉकचेन में आने की जरूरत क्यों पड़ी? सन 2008 में जब यूएस की चौथी सबसे बड़ी बैंक लेमन ब्रदर बैंक करप्ट हुई, तब लोगों ने इसकी जरूरत को समझा। तब सतोशी नाकामोटो, जो एक काल्पनिक नाम है, उन्होंने लोगों को सुरक्षित लेन देन करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में बिटकॉइन बनाया, जिसमें कोई मध्यस्थ नहीं होता था। और 2008-9 में जब बिटकॉइन करेंसी चालू हुई तो इसकी वैल्यू केवल 10 सेंट यानी 6 रुपीस थी, और अब तक इसकी वैल्यू 50 लाख रुपए से भी ज्यादा जा चुकी है। बिटकॉइन फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी थी। उसके बाद बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी बनाई गई, जिनमें से अधिकांश रियल वैल्यू पर आधारित नहीं होती हैं और उनका बैकग्राउंड भी मजबूत नहीं होता है, इसलिए उनके प्राइस में भी बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। अनजाने में ऐसी करेंसी में नए लोग आकर अपना पैसा भी गंवा बैठते हैं। अभी मार्केट में 90% से भी ज्यादा कॉइन फेल हैं। ब्लॉकचेन और क्रिप्टो कॉइन्स के एक्सपर्ट्स ने 3 क्राइटेरिया निकाला है जिस पर क्रिप्टो कॉइन सक्सेस रहता है। पहला है टेक्नोलॉजी, नेक्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और डिसेंट्रलाइजेशन। हम अगर जेनिक की बात करें तो ये इन 3 पॉइंट को मुख्य आधार लेकर काम कर रहा है। जेनिक का मेन कोऑपरेशन पार्टनर है ओसीएस इंटरनेशनल कमोडिटीज एंड इन्वेस्टमेंट (FZE). ओसीएस एक इन्वेस्टमेंट बैंक है जो एसेट मैनेजमेंट का काम करता है। कमोडिटी ट्रेडिंग जैसे बहुत से काम में दुबई के अंदर ये लीड करती है। इसकी वेबसाइट ocs-investments.com में आप और डिटेल इसका देख सकते हैं। ये दुबई बेस्ड है और हाईली रिस्पेक्टेड इन्वेस्टमेंट बैंक है दुबई में। जैसा कि मैंने आपको बताया, जेनिक एक ब्लॉकचेन सर्विस प्रोवाइडर है। जेनिक ने सबसे पहले अपनी ब्लॉकचेन शेयर की है दुबई गवर्नमेंट के साथ फॉर द टोकनाइजेशन, यानी कि ये पार्ट है दुबई गवर्नमेंट के। और जेनिक आज नंबर 1 ब्लॉकचेन सर्विस प्रोवाइडर कंपनी बनने की ओर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर आप गूगल में जाके लिखेंगे टोकनाइजेशन इन दुबई, तो उसमें बहुत सारी न्यूज आ जाएगी कि जेनिक क्या कर रही है दुबई में। तो आप इनमें से कोई भी न्यूज पढ़ सकते हैं। जैसे एक न्यूज मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये लिखा हुआ है द पायनियरिंग DIFC बेस्ड कंपनी जेनिक इज जस्ट डेड, द पार्टनरशिप विद शेख सईद बिन हसन अल मखतूम। जेनिक इज कमिटेड टू सपोर्टिंग द UAE गवर्नमेंट इन अचीविंग ए डिजिटल इकोनॉमी एंड एक्सेलरेटिंग द UAE's रोल इन द 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस। तो इस प्रकार की कई न्यूज आपको यहाँ पे देखने मिल जाएंगी, आप गूगल में जाके भी देख सकते हैं। 21 सितंबर 2021 को इसका प्रमोशन बुर्ज खलीफा में भी हुआ था। ये एक छोटी सी क्लिप के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो दोस्तों, जेनिक दुबई गवर्नमेंट के साथ टोकनाइजेशन में तो पार्टनरशिप कर ही रही है, इसके अलावा भी ये अन्य कंपनियों के साथ टोकनाइजेशन कर रही है। जैसे अन्य कंपनियों में पहली कंपनी का नाम लेता हूं, ये टूपन। इसकी वेबसाइट है tupan.io। यह एक इकोसिस्टम बेस्ड डेफी टोकन है। यह पूरा का पूरा माइग्रेट हो रहा है जेनिक के साथ।
नेक्स्ट कंपनी की हम बात करें तो उसका नाम है कॉइनवे वर्ल्ड। इसकी वेबसाइट है coinwayworld.eu। यह कंपनी ऑस्ट्रिया से बिलोंग करती है और यह कंपनी का वॉलेट बेस्ड सर्विस प्रोवाइड करने का काम है और जो ब्लॉकचेन में आने वाली है, और इसमें भी जेनिक का ही यूज होगा। जैसे इंडिया में पेटीएम वॉलेट है वैसे ही ये ऑस्ट्रिया में है। जैसे हम पेटीएम से रिचार्ज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरते हैं और रुपए का उपयोग करते हैं, वैसे ही ये कंपनी ऑस्ट्रिया में सर्विस प्रोवाइड कराती है और वहां सारी सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए ये जेनिक का उपयोग करेगी। नेक्स्ट कंपनी की हम बात करें जो जेनिक के साथ आई है वो है IFIBR, जिसकी वेबसाइट है www.ifibr.com। तो दोस्तों यह कंपनी एक अलग प्रकार के टेक्नोलॉजी के गद्दे वगैरह बनाती है। यह अपनी पूरी मार्केटिंग ब्लॉकचेन के थ्रू करना चाहती है जो जेनिक की ब्लॉकचेन को यूज करेगी। नेक्स्ट कंपनी जो जेनिक के साथ है उसका नाम है एविनॉक, जिसकी वेबसाइट है avinoc.com। यह एक एविएशन इंडस्ट्री का स्टार्टअप है जो जेनिक की ब्लॉकचेन में दिसंबर 2021 में माइग्रेट हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जेनिक का रजिस्ट्रेशन सर्च कर लेते हैं। इसके लिए हम लोग जाएंगे जेनिक की वेबसाइट में jenic.com और jenic.com को ओपन करेंगे तो ये जेनिक की वेबसाइट ओपन है मेरे पास। अब मैं इसमें सबसे नीचे जाके देख रहा हूं इसका रजिस्ट्रेशन डिटेल। ये दिया हुआ है कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर 4742 और ट्रेड लाइसेंस नंबर दिया हुआ है CL4742। साथ में ये दिया हुआ है लाइसेंस अथॉरिटी दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर अथॉरिटी यानी DIFCA। ये इस लाइन में आप ये देख सकते हैं DIFCA। तो अब हम जाएंगे DIFCA की वेबसाइट में और ये रजिस्ट्रेशन चेक करेंगे। तो DIFCA की वेबसाइट ये है DIFC.AE। इसे हम ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद यहाँ पे जाएंगे पब्लिक रजिस्टर में। ये पब्लिक रजिस्टर में क्लिक करेंगे तो ये पब्लिक रजिस्टर में ये ओपन हो रही है इसकी वेबसाइट और यहाँ पे हम इसका डिटेल चेक करेंगे। अब यहाँ थोड़ा सा नीचे लाएंगे और यहाँ पे लिखा है कंपनी ट्रेड नेम। अब यहाँ पे हम डाल देंगे जेनिक और इंटर करेंगे तो ये देखिए नाम आ गया जेनिक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये देखिए कंपनी एक्टिव है, रजिस्ट्रेशन नंबर है 4742। यही नंबर हमने यहाँ पे देखा था 4742 और ये यहाँ पे साथ में ये इनका एड्रेस भी दिया हुआ है यूनिट 114 लेवल 1 पार्क टावर्स दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर दुबई। तो यहाँ पे ये इनका एड्रेस भी लिखा हुआ है, ये भी हम चेक कर लेते हैं। ये लिखा है एड्रेस डिमार्क पार्क टावर्स ऑफिस B114 दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर दुबई। तो ये सारी चीजें सही हैं। इसके बाद हम यहाँ पे व्यू प्रोफाइल में जाएंगे और व्यू प्रोफाइल में जाने के बाद और भी चीजें खुल जाएंगी, वहां भी हम चेक कर सकते हैं सारा डिटेल जेनिक के बारे में जो रजिस्टर्ड है। ये देखिए कंपनी ओवरव्यू दिया हुआ है, कंपनी स्टेटस जो है स्टेटस ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्टिव है और यहाँ पे सारा चीज दिया हुआ है। ये बिजनेस का एक्टिविटीज दिया हुआ है, सॉफ्टवेयर हाउस है, IT इंफ्रास्ट्रक्चर है और भी कई चीजें हैं। इसके अलावा नीचे और भी कंपनी इंफॉर्मेशन सारी चीजें आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इसका रजिस्ट्रेशन भी चेक कर लिए, ये यहां भी सही है ये। और देखते हैं दोस्तों जेनिक में क्या अवेलेबल है। दोस्तों जेनिक पहली ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जो खुद का हार्डवेयर वॉलेट भी उपलब्ध करा रही है। मार्केट में बहुत से हार्डवेयर वॉलेट हैं पर एक भी ऐसा नहीं है जिसकी खुद की क्रिप्टो करेंसी हो। इसमें KYC की जरूरत नहीं होती। इससे जेनिक के डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों जेनिक का ऐप भी आ चुका है, एंड्रॉयड के लिए भी एप्पल के लिए भी। ये डिसेंट्रलाइज ऐप है, जैसे आप ट्रस्ट वॉलेट यूज करते हैं वैसा ही। इस वॉलेट की यूनिक बात ये होने वाली है कि इसमें आप क्रिप्टो और फिएट दोनों करेंसी के ट्रांजैक्शन कर सकते हैं जो अभी तक किसी भी वॉलेट में उपलब्ध नहीं है। आप जो जेनिक का हब लेते हैं वो इस वॉलेट से कनेक्ट हो जाएगा। इसका ऑपरेशन इतना सिंपल होगा कि आपके पास अगर क्रिप्टो है और आपको किसी शॉप में रुपए या डॉलर या कोई भी फिएट करेंसी में पेमेंट करना है तो आप क्रिप्टो सेंड करोगे और उस दुकानदार को उसकी मुद्रा में कन्वर्ट होकर उसके पास पेमेंट जाएगी। जेनिक का डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जुलाई 2022 तक आएगा।
जिसमें बेस्ट एक्सचेंज रेट्स अवेलेबल होंगे, जो सबसे कम फीस में क्रिप्टो करेंसी को एक्सचेंज करेगा। और अगर कोई जेनिक से फी पे करेगा तो उसको क्रिप्टो को एक्सचेंज करने में और भी कम फीस लगेगी। जेनिक अपना स्टेबल कॉइन भी ला रहा है यूरो कॉइन के रूप में, जो ट्रांजैक्शन फीस होगी वो केवल 0.01 यूरो होगी, यानी अगर रुपए में बात करें तो 1 रुपीज से भी कम। जेनिक एक्सचेंज में सभी पॉपुलर क्रिप्टो पेयर्स एक्सचेंज के लिए उपलब्ध होंगे। दोस्तों, जेनिक कॉइन लिमिटेड है और ये सारे के सारे कॉइन क्लाउड सर्वर से ही हब के थ्रू ही माइन होकर आना है। यहाँ पर माइनिंग के लिए आपको घर पर कंप्यूटर लगाने की जरूरत नहीं है, ना ही इलेक्ट्रिसिटी में खर्च करने की जरूरत है, ना ही एसी या इंटरनेट की रिक्वायरमेंट है। जेनिक ने अपने इन हाउस प्रीमाइसेस पर खुद का हार्डवेयर सेटअप कर रखा है, जहां से ये कॉइन माइन होकर आते हैं। इस प्रोसेस को मिंटिंग कहते हैं और ये सारे के सारे कॉइन माइन होकर केवल हब के थ्रू ही आने हैं, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जेनिक कॉइन के हब भी लिमिटेड है और कॉइन भी लिमिटेड है और ये जेनिक कॉइन टोकनाइजेशन के लिए प्लेटफॉर्म का काम करेगा। जेनिक के एक्सचेंज को जो भी इनकम होगी वो वीकली जेनिक कॉइन होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी। दोस्तों, जेनिक लेने के बहुत सारे कारण हैं, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन स्पीड की बात कर लें। बिटकॉइन में पर सेकेंड केवल 60 ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। इथेरियम की बात करें तो केवल 30 ट्रांजैक्शन पर सेकेंड हो सकते हैं इथेरियम की ब्लॉकचेन में। इथेरियम के बाद बाइनेंस स्मार्ट चेन आई, तो बाइनेंस स्मार्ट चेन में केवल 62 से 63 ट्रांजैक्शन पर सेकेंड हो सकते हैं। इसके बाद ट्रोन की ब्लॉकचेन आई। ट्रोन की ब्लॉकचेन 2000 ट्रांजैक्शन पर सेकेंड की स्पीड के साथ है। और जो जेनिक की ब्लॉकचेन है इसमें 50,000 ट्रांजैक्शन पर सेकेंड हो सकते हैं, यानी सबसे ज्यादा। और दोस्तों, जेनिक का जो वैलेट है उसमें आप क्रिप्टो और फिएट दोनों करेंसी रख सकते हो, जो एक यूनिक फीचर है जो आज तक किसी भी वैलेट में नहीं है। जैसे आप ट्रस्ट वैलेट यूज करते हो तो वहां केवल क्रिप्टो करेंसी रख सकते हो, और अगर आप पेटीएम यूज करते हो तो वहां केवल रुपए रख सकते हो। जेनिक में क्रिप्टो के अलावा किसी भी देश की फिएट करेंसी आप रख सकते हो और किसी भी करेंसी में ट्रांजैक्शन भी कर सकते हो। जेनिक के एक्सचेंज में आप किसी भी एसेट को ट्रांजैक्शन कर सकते हैं आपस में, चाहे वो किसी भी ब्लॉकचेन की हो। यानी कि अभी आप अगर इथेरियम की ब्लॉकचेन वाले किसी टोकन का कोई ट्रांजैक्शन करते थे तो इथेरियम की ही ब्लॉकचेन का यूज कर सकते थे, नहीं तो आपका एसेट लॉस्ट होने की संभावना रहती है। लेकिन जेनिक में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, चाहे आप इथेरियम में बीएनबी ट्रांसफर करो या बीएनबी में ट्रोन, ये सभी में सपोर्ट करता है और आपका एसेट भी सुरक्षित रूप से ट्रांसफर हो जाता है। इसमें टाइम हाल्विंग और सेल्फ हाल्विंग का सिस्टम है, यानी कि हब के थ्रू जो कॉइन्स आपको आएंगे वो हर साल 10 फरवरी के बाद आधे आएंगे, और हर 1000 हब सेल होने के बाद जो नए लोग हब बाई करते हैं उन्हें कुछ कम कॉइन आते हैं, यानी कॉइन की संख्या घटती जाएगी और टोकनाइजेशन से उनकी डिमांड बढ़ती जाएगी, तो इसका रेट भी बहुत तेजी से बढ़ेगा। इसलिए जितनी जल्दी हो सके हमें हब ले लेना चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं जेनिक से पहले जो कॉइन आए उन सबको जिनको हमने मिस किया वो आज किस स्थिति में है। सबसे पहले 2008-9 में बिटकॉइन आया था, जिसे हम सबने मिस किया क्योंकि हमें ब्लॉकचेन या क्रिप्टो का कोई नॉलेज नहीं था, ना ही इसको पोटेंशियल को हम लोग समझते थे। वही बिटकॉइन 10 सेंट से, यानी उस टाइम के 6 रुपीज से शुरू हुआ और आज उसकी वैल्यू 50 लाख को भी टच कर चुकी है। इसके बाद अगस्त 2015 में इथेरियम चालू हुआ और मात्र 68 सेंट यानी लगभग 50 रुपीज का इथेरियम मई 2021 में, यानी 5 साल से भी कम समय में 3 लाख रुपीज को क्रॉस कर चुका था, यानी 6000 गुना का रिटर्न। और यूनिस्वैप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज इथेरियम की ही ब्लॉकचेन यूज करता है, जिसकी सालाना अर्निंग करोड़ों डॉलर में है। हम इसे भी नहीं ले पाए थे। इसके बाद सितंबर 2017 में बाइनेंस स्मार्ट चेन का ब्लॉकचेन चालू हुई और इसका खुद का कॉइन बीएनबी लगभग 10 सेंट यानी 7 रुपीज से भी कम में चालू हुआ था। इसका रेट भी मई 2021 में $690 यानी 50,000 रुपीज को क्रॉस कर चुका था, यानी 7000 गुना से भी ज्यादा का रिटर्न दे चुका है।
और पैनकेकस्वैप जो एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है वो बीएनबी की ब्लॉकचेन में चलता है और यहां से एक्सचेंज पर करोड़ों की कमाई पर ईयर होती है। इसे भी हमने नहीं लिया। और जो पर ईयर कमाई होती है वो तो एक्सचेंज की होती है। जेनिक में तो क्या है कि जितनी भी एक्सचेंज में इनकम आएगी वो सारी इनकम जेनिक कॉइन होल्डर्स में शेयर कर दी जाएगी। इसके बाद ट्रोन भी आया था, उसको भी हमने नहीं ले पाया। पर अब जब हमें पूरी जानकारी के साथ और सबसे ज्यादा अपग्रेडेड ब्लॉकचेन के बारे में जब पता चल रहा है तो हमें इसके हब लेने का मौका नहीं गंवाना चाहिए। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जहां से हमें जेनिक कॉइन मिलने हैं वो हब हम कैसे ले सकते हैं, मतलब कितने का मिलेगा। तो एक हब की कीमत है 1499 यूरो। अगर इंडियन रुपीज में बात करें तो लगभग 1,40,000 रुपए। और अगर हमारा बजट इससे ज्यादा का है तो हम ज्यादा हब भी ले सकते हैं, 2 हब भी ले सकते हैं, 4 हब भी ले सकते हैं। और अगर हमारा बजट इससे कम का है तो हम हब का आधा हब भी ले सकते हैं। आधा हब यानी 1/2 हब 800 यूरो का आएगा। उसका चौथाई हिस्सा भी ले सकते हैं यानी 1/4 हब भी ले सकते हैं 450 यूरो में। और कम बजट है तो 1/8 हब यानी एक हब का 8वां हिस्सा भी ले सकते हैं 250 यूरो में। एक हब का 16वां हिस्सा भी ले सकते हैं यानी 1/16 हब, वो मिलेगा 150 यूरो में। और अगर हमारे पास सबसे कम बजट है तो उसका 32वां हिस्सा भी ले सकते हैं यानी 1/32 हब, वो केवल 100 यूरो में हम इसे ले सकते हैं। आइए दोस्तों इस चार्ट के माध्यम से हम समझे कि अगर हमने आज एक हब लिया तो हमें क्या भविष्य में फायदा हो सकता है उस हब का। तो दोस्तों अगर हमने आज एक हब लिया तो मान लीजिए आज 3 कॉइन डेली के आ रहे हैं एक हब में, तो अभी ये 10 फरवरी आने में 28 दिन बचे हुए हैं लगभग। तो 28 दिन में हमारे पास 84 कॉइन आएंगे और 10 फरवरी के बाद पूरे एक साल 365 दिन 1.5 कॉइन यानी 1.5 कॉइन आएंगे, यानी पूरे साल में 547.5 कॉइन आएंगे। फिर अगले साल 1.5 का भी आधा आएगा यानी 0.75 कॉइन पर डे आएंगे। तो 365 दिन पूरे आएंगे तो 273.75 कॉइन आएंगे। और अगले साल ये चौथे साल हमें आएंगे 0.375 कॉइन पर डे के, तो 365 दिन में 136.8 कॉइन आएंगे। यानी टोटल अगर हम ये आज से ले लें और अगले 3 साल और जोड़ लें, टोटल चौथा साल जो लग जाएगा, तो हमारे पास 1042 कॉइन हो जाएंगे। और सपोज करिए कि इसी साल इसका रेट अगर $100 हो गया, हम कहते हैं अगर इसी साल नहीं हुआ तो अगले साल होगा, अगले साल नहीं हुआ हम मान लें कि तीसरे साल होगा, और नहीं तो चौथे साल होगा। तो 4 साल में $100 तो बड़े आराम से पहुंच जाएगा। तब हमारे इन कॉइन्स की वैल्यू कितनी होगी ये आप देख सकते हैं, $1,04,212। यानी अगर इंडियन रुपीज में बात करें तो 81,28,575 रुपए। अगर हम आप मान लीजिए कि 4 साल बाद ये $100 भी नहीं हुआ, केवल $10 भी इसका रेट पहुंच गया, तो हमारे पास 8,12,857 रुपीज की पूंजी होगी इन हब, एक हब के थ्रू। एक हब में लग कितना रहा है आज, केवल 1500 यूरो यानी लगभग 1,40,000। लेकिन 4 साल में ही हम अगर कम से कम अनुमान लेके चलें तो वो 8,12,857 रुपए हो सकता है। दोस्तों अगर आप अपने और अपने परिवार के सपनों को साकार करना चाहते हैं तो आज ही जेनिक का हब बाई करें। ये आपको 20 सालों तक रिटर्न देने वाला है। तो दोस्तों ये था जेनिक और साफिर का प्लान, इसके बारे में हमने आपको बताया। अब आप जल्द से जल्द अपना डिसीजन लें और अपनी लाइफ में परिवर्तन लाने के लिए जल्द से जल्द इसे शुरू करें।